आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का क्लास 1। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या है जावास्क्रिप्ट पे, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, स्विच कैसे लगाते हैं, लूप कैसे लगाते हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज है, बट इसमें हम पूरी क्लास कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट की, सारे टॉपिक्स एक साथ। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने HTML राइट किया, आफ्टर दैट HTML को क्लोज किया, नेक्स्ट हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया। अब हमें जो भी टॉपिक पढ़ना होता है वो यहीं लिखते हैं। हमने लिखा टाइटल स्टार्ट, नेक्स्ट टाइटल क्लोज, उसके अंदर हमने लिखा जावास्क्रिप्ट। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट बॉडी को क्लोज कर देंगे। तो अभी तक तो मैंने जो भी काम कर रही हूँ मैं बता रही हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी कि HTML के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे। इसको मैं सेव कर रही हूँ, इस फाइल को क्लास 1 के नाम से .html, क्योंकि हम HTML के अंदर ही कर रहे हैं तो एक्सटेंशन HTML डालेंगे। ऑल फाइल्स, इसको सेव कर दिया। अब अगर इसको रन कराएं तो देख सकते हो क्लास 1 कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी राइट नहीं किया। अब आप समझो, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता जावास्क्रिप्ट कैसे इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेस दे रही हूँ, स्पेस देना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। फिर आफ्टर दैट स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज। अब मुझे जावास्क्रिप्ट में कुछ भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी। मैंने लिखा सपोज हेलो। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट क्या हो गया, हेलो। यानी कि जावास्क्रिप्ट में सिंपल हमें एक लाइन भी प्रिंट करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है, ये तो था एक लाइन प्रिंट करना, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, जैसे 2 नंबर्स का सम करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी मतलब न्यूमेरिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो 2 नंबर्स के सम करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। 2 वो वेरिएबल जिनका सम करना है और तीसरा वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था HTML CSS, आज हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। HTML में हमने डिज़ाइनिंग करी, CSS में और उसको प्रेजेंटेबल बनाया, बट इन दोनों में हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बट जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। तो हमने लिया वेरिएबल x, एक वेरिएबल लिया, उसके अलावा कॉमा y, 2 वेरिएबल लिए, और जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगी उसके लिए मैंने z लिया। अब मैं 2 नंबर्स का सम करके दिखा रही हूँ। वैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, मल्टीप्लाई का प्रोग्राम, डिवाइड का प्रोग्राम, एवरेज का प्रोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हो इस क्वेश्चन की तरह। तो वेरिएबल लिया मैंने x, y, z। अब हम x को एक वैल्यू देंगे। अभी हम यूज़र इनपुट नहीं कर रहे, जब हम फंक्शन टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये चीज़ यूज़र इनपुट भी कर सकते हैं। y को एक वैल्यू दी 30। अब मैंने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस वाई, फिर प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैंने लिखा है z। ठीक है, सिंपल है, एक बार समझ लो। हमने वेरिएबल लिया अलग अलग, x, y, z, 3 वेरिएबल लिए। x को एक वैल्यू असाइन करी, y को एक वैल्यू असाइन करी, ये आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो। फिर हमने दोनों के साथ क्या किया, एडिशन परफॉर्म किया। देन फाइनली आउटपुट इसका क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको सेव करूँगी मैं। अब इसको रन कराते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी रन कराया हुआ है मैंने। अब रिफ्रेश कराती हूँ उसे, तो आंसर क्या हो गया, 50। यानी कि जैसे 50 आ गया वैसे आप कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अब यही प्रोग्राम मुझे सिंपल इंटरेस्ट का करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ। तो कैसे लेंगे उसके लिए देख सकते हो, हमने लिया वेरिएबल, प्रिंसिपल के लिए p ले लिया, रेट के लिए r और टाइम के लिए t। 3 वेरिएबल ले लिए, एक और ले लिया SI सिंपल इंटरेस्ट। फिर प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी लाइक 10,000, फिर रेट की वैल्यू दे दी लाइक 10%, और फिर ईयर की वैल्यू दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी 2 ईयर्स। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T,
और डिवाइडेड बाई 100। फिर लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट करा दिया SI। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी फॉर्मूला हो, फॉर्मूले में जितने इनपुट हैं पहले आपको वो वेरिएबल देखने हैं। जितने भी फॉर्मूले में लाइक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PERT डिवाइडेड बाई 100, 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम वेरिएबल नहीं लेंगे। बाकी तीनों वेरिएबल और जिसमें आंसर शो करेंगे लाइक SI, उतने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। जो राइट साइड वेरिएबल होते हैं यानी कि फॉर्मूले में जो अप्लाई किए जाते हैं लाइक PERT, उन सब की वैल्यू लेंगे, या सम करना उसकी वैल्यू लेंगे, देन वो फॉर्मूला लगाते हैं और फिर जो लेफ्ट साइड होता है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। अब देख सकते हो आंसर आ गया 2000। तो आप कोई भी बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब हम जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। अभी तक देख सकते हो हमारी सारी की सारी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे मैंने लगाया वेरिएबल x इक्वल टू 30, अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैंने लिखा वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। तो ये प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। देख सकते हो आप, वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, यानी कि वैल्यू तो गलत है ना, ये ग्रेटर देन 50 कहाँ है, यहाँ 30 है और यहाँ आप क्या लिख रहे हो कि ग्रेटर देन 50। बात बिल्कुल गलत है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चेकिंग नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताती हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट इफ। तो इफ के आगे मैंने कंडीशन लगा दी x ग्रेटर देन 10, कुछ भी लगा सकते हो, और यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, यानी कि अगर आपकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तभी प्रिंट हो। इफ स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लिया। तो हमने लिखा इफ x ग्रेटर देन 10, हमने इसमें लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अभी हम इसे रन कराते हैं। आ गया वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो देख सकते हो सिंपल है, यहाँ तक वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 आ गया। अगर मैं 30 की जगह 3 दे दूं, लेकिन लास्ट वाले केस में क्या था, गलत कंडीशन पे भी आंसर आ रहा था, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा। 3 10 से बड़ा नहीं होता ना, तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, मतलब उसे एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो जब एंट्री नहीं मिलेगी तो कोई आंसर नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो कोई आंसर नहीं आया, यानी कि वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं थी। इस तरीके से हो गया, यानी कि कंडीशन फॉल्स है तब आंसर नहीं आएगा। तो उस केस में हम क्या करें, हम चाहते हैं कि अगर एरर आए, मतलब हमारा आंसर ट्रू ना हो, तो कुछ हमें एरर मैसेज तो आए। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एल्स। क्या यूज़ करते हैं हम, एल्स। हमने एल्स में कंडीशन, एल्स के अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू इज लेस देन 10। वैल्यू इज लेस देन 10। आप समझ गए होगे, जो चीज़ इफ में नहीं जाती वो किस में चली जाती है, एल्स में। तो आप समझ गए होगे वैल्यू इफ में नहीं जाती, वो चीज़ एल्स में चली जाती। तो इस तरह हमने इफ एल्स का रिवीजन कर लिया। लेकिन कभी कभी एक सिचुएशन आती है, लाइक मैंने यहाँ दे दिया 10। अब आप देखो x की वैल्यू क्या है 10। इफ x ग्रेटर देन 10, 10 से ग्रेटर होता है कि नहीं होता, तो ये प्रिंट नहीं करेगा वैल्यू इज ग्रेटर देन। तो ये किस में चला जाएगा, एल्स में। एल्स में क्यों जाएगा, क्योंकि इफ के आगे तो कंडीशन चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो यस, अगर है तो ही अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन एल्स के आगे क्या कोई गेट कीपर बैठा हुआ है, नहीं। तो जो चीज़ इफ में नहीं जाती वो ऑटोमेटिकली एल्स में जाएगी, भले ही वो गलत सिचुएशन हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, वैल्यू इज लेस देन 10, यानी कि क्या आ गया, लेस देन, जबकि ये गलत है, 10 से लेस नहीं होता। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ के बाद ध्यान से देखना, हम यहाँ लगा देंगे एल्स इफ, यहाँ लिखेंगे x इक्वल इक्वल 10। लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि आप मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा सकते हो। एक लगानी है तो इफ, दो लगानी है तो इफ एल्स, और मोर देन 2 लगानी है देन एल्स इफ। एल्स इफ आप कितने भी बीच में लगा सकते हो। तो क्या आ गया, वैल्यू इफ इक्वल टू वैल्यू इज
ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिक प्रोग्राम सीख लिया, उसका रिवीजन कर लिया और इफ एल्स का कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हो इफ एल्स, बीच में आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो। आप इस पे बेस असाइनमेंट कर सकते हो कि यूज़र से इनपुट करवाओ उसका ग्रेडिंग, या फिर विदाउट यूज़र एज्यूम करो एक नंबर और उसके हिसाब से ग्रेडिंग करो कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीजन, वो ग्रेड क्या ए है, बी है, या फिर डिवीज़न प्रिंट करवाओ। इस तरीके से आप क्वेश्चन इस पर असाइनमेंट कर सकते हो। इफ एल्स पे बेस आप इवन ऑड नंबर का भी असाइनमेंट कर सकते हो, इवन नंबर पे बेस आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, इस तरह के आप असाइनमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, इफ एल्स बता दिया, मैं स्विच बता रही हूँ। स्विच कैसे करेंगे? सबसे पहले स्विच क्या है, इफ एल्स की तरह ही हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया एक्स को एक वैल्यू दे दी सपोज 2, और मैंने यहाँ पे लगाया स्विच। स्विच में पास करेंगे एक्स, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ लगाते हैं केस, स्विच के अंदर क्या लगाते हैं? केस। तो स्विच भी इफ एल्स की तरह ही है, वो भी कंडीशन चेक करने के लिए होता है। उसमें लिखा हमने केस 1। अब हमने केस 1 में क्या करने वाले हैं हम वो समझते हैं। केस 1 में हमने लिखा प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ, इसमें हम क्या लिखेंगे? एक्स इज, ये मैं लिख देती हूँ हेलो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? ब्रेक। जैसे ही केस प्रिंट हो क्या हो जाए? ब्रेक। हमेशा ब्रेक लगाया हमने। फिर केस 2 लिखा, फिर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो की जगह यहाँ पे लिया हाउ आर यू। फिर लगा दिया हमने ब्रेक। उसके नेक्स्ट लिखा केस 3, फिर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखा फाइन, और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। देख सकते हो अब कितने केस लगाएंगे हम? 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, कितने? बहुत ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, बाकी आपकी मर्जी है, 4 5 6 तो लगा सकते हो, पर मैंने 3 ही लगाया बस। और लास्ट के लिए मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय। यहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी लास्ट केस है। सेव किया। अब आप देखो मैंने 2 दिया है, तो क्या होगा? पहले इसके अंदर आएगा 2 वैल्यू, केस 1 से मैच की जाएगी, मैच नहीं होगी, फिर किससे मैच की जाएगी? 2 से। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? हाउ आर यू। ब्रेक हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। देख सकते हो आप क्या प्रिंट हो गया? हाउ आर यू। यानी कि केस जैसी 2 लगाया उसमें हमने प्रिंट कर दिया हाउ आर यू और बाहर आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ केस 2 की जगह अगर केस 1 दूँ तो आप देख सकते हो 1 इसमें आ जाएगा स्विच के अंदर, फिर केस से मैच होगा 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। अब आप देख सकते हो आउटपुट, ये पुराना वाला है, अब क्या आ गया? हेलो। यहाँ मैंने कुछ और कंडीशन दी, यहाँ मैंने दिया 3, तो आप देख सकते हो 1 से मैच नहीं होगा, 2 से मैच नहीं होगा, किससे मैच होगा? 3 से। तो क्या आएगा? फाइन। थर्ड में क्या आ गया? फाइन। और अगर मैं थर्ड के अलावा कोई भी नंबर दूँ, यहाँ तो मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया, मुझे यहाँ पे x लिखना चाहिए था, बाकी मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दूँ, लाइक 6 दूँ, हर केस में क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट बाय। देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया? बाय। तो इस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं स्विच में। यानी कि आप जो नंबर दोगे उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। 1 दोगे तो पहला वाला, 2 दोगे दूसरा, 3 दोगे। अब जरूरी नहीं है आपको नंबर 1 2 3 देने, आप 10 20 30 भी दे सकते हैं, आप 1 5 और 10 ऐसे करके भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये भी एक सीक्वेंस में दिए जाए। अब बात कर लेते हैं, ये तो था ब्रेक के साथ। अगर मैं ये अभी देख सकते हो ना, आप एक ही आ रहा था, अगर मैंने यहाँ पे दिया 2 तो खाली हाउ आर यू ही आएगा। देखा हाउ आर यू। तो हमने क्या किया? हमने ब्रेक हटा दिया सब जगह से। तो क्या अंतर होगा? क्या हम ब्रेक हटा सकते हैं स्विच में? यस, हम ब्रेक हटा सकते हैं। सेव करेंगे, क्या आ गया? हाउ आर यू, फाइन और बाय, क्योंकि ब्रेक हटा दिया। ब्रेक हटाने से क्या होगा ये समझ लेते हैं। जैसे वैल्यू 1 में जाएगी तो 1 से तो मैच होगी नहीं, तो हेलो तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 2 पे जाएगी, 2 से मैच हो जाएगी,
तो हाउ आर यू भी प्रिंट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला भी प्रिंट हो जाएगा फाइन, और डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो कहीं पे भी हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहीं पे भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए सारे आंसर प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 1 करूँगी तो 1 से लेके सारे आंसर प्रिंट होंगे। 1 पे आएगा, मैच हो जाएगा, ब्रेक है नहीं, हेलो हाउ आर यू फाइन, अपने आप ही वो प्रिंट करते चलाएगा। देखना इसमें सारे आ रहे हैं, तो ब्रेक का ये अंतर है। अभी ये हमने वर्क किया स्विच में नंबर्स के साथ, अब मैं वर्क करती हूँ स्विच में करेक्टर के साथ। तो करेक्टर के लिए वेरिएबल एक्स ले लिया, यहाँ लिया मैंने बी, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, यहाँ लिया केस ए, केस बदल देते हैं, फिर केस बी, केस सी, फिर डिफ़ॉल्ट है। अब देखो, अब यूज़र अगर करेक्टर में इनपुट करेगा, कई बार हम करेक्टर में फॉर्म में इनपुट करते हैं, यहाँ एक्स की जगह सी एच ले लेते हैं करेक्टर के लिए। ठीक है, सी एच हमने ले लिया, सी एच की वैल्यू क्या ले ली, बी, तो क्या जाएगा, पहले ए से मैच होगा। अब देखो यहाँ ब्रेक लगा देती हूँ, पहले तो हम ब्रेक लगा देंगे, केस ए से मैच होगा नहीं, बी पे जाएगा, बी से मैच हो जाएगा हाउ आर यू, और ब्रेक हो जाएगा वहां से। कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अच्छा, आउटपुट इसलिए नहीं आया, हमने एक्स लिखा रखा है, वहां सी एच है, तो आउटपुट आएगा कैसे, आ गया ना हाउ आर यू, या बी की जगह ए लिख दोगे तो क्या आ गया, हेलो। अब बस अंतर क्या है, अगर मैं ब्रेक हटा दूं तो सारा आ जाएगा। तो में सब आ गया, हेलो हाउ आर यू फाइन बाय, वैसे ही है जैसा भी हमने किया था नंबर के साथ, ये करेक्टर के साथ है। इसमें हमें क्या करना है, सिंगल कोट्स में पास करना है, और केस भी सिंगल कोट्स में लगाना है, तभी वो मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। ए होगा तो ए कर लेगा, ब्रेक नहीं लगा तो उसके बाद वाला भी प्रिंट कर देगा। तो हमने इस तरीके से स्विच समझ लिया, इफ एल्स समझ लिया, और बेसिक प्रोग्राम समझ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लूप। लूप में क्या करना है, आपने लूप के लिए एक वेरिएबल लिया, सपोज इसको हटा देते हैं, हमने लिया ए, ए में क्या करेंगे हम, मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, चलो। अब हमें क्या करना है, लूप। लूप पहले क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं लूप क्या होता है। किसी भी चीज़ को रिपीट करना, वो क्या कहलाता है, लूप। हम बार बार चीज़ों को रिपीट करें, वो क्या कहलाता है, लूप। लूप का फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पे कोई काम करने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी है, लूप एक बार लगा दिया, उस काम को हम प्रिंट करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये बेनिफिट है लूप का। ठीक है, तो सबसे पहले लूप के बारे में, और बाकी क्या कहते हैं, लूप की अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो लूप के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। कौन कौन से, फॉर लूप, वाइल लूप, और लिख सकते हैं हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। ये 3 टाइप्स के लूप होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो कि लूप के स्टेप क्या क्या होते हैं, लूप के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है जैसे x इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट है
टर्मिनेशन, इसको बोलेंगे टर्मिनेशन, जहाँ पे लूप एंड होगा। नेक्स्ट है एक्स, ये कैपिटल हो गया, स्मॉल बनाएंगे एक्स प्लस प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। कभी कभी अपोजिट भी होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस माइनस, तो इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लूप के 3 स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन जहाँ से लूप स्टार्ट होता है, टर्मिनेशन जहाँ लूप एंड होता है, या तो इंक्रीमेंट होता है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिवर्स होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये लूप के स्टेप थे। अब हम लूप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे किया हमने लिखा कोई नाम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने सपोज चैनल का ही नाम लिख दिया, सॉरी वो स्पेलिंग गलत हो गई। अब हमने क्या करना है, यही काम मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट। अब आप इसका आउटपुट देखो, आ गया। लाइन चेंज करनी तो क्या करेंगे, यहाँ हम यूज़ कर लेंगे BR ताकि लाइन बदल जाए, अगेन BR। उसके बाद देख सकते हो अलग अलग लाइन में आ गया क्रिएटिव लर्नर, यानी कि मुझे यही काम 3 बार करने के लिए 3 बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसको क्या कर दूँ, लूप से कर सकती हूँ। तो 2 लाइनें हटा देंगे, यहाँ लूप लगाएंगे फॉर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल 10। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है इंक्रीमेंट का, I प्लस प्लस। तो ध्यान से देख सकते हो लूप में 3 स्टेप है, I इक्वल्स टू 1 जिसे इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, I लेस देन इक्वल 10 जिसे टर्मिनेशन बोलेंगे, जहाँ तक वो जाएगा, I प्लस प्लस जिसमें इंक्रीमेंट होगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो कीर्ति नगर से राजीव चौक, तो कीर्ति नगर इनिशियलाइजेशन हुआ, राजीव चौक टर्मिनेशन हुआ। आप टोकन उसी हिसाब से तो खरीदते हो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो I प्लस प्लस, बैकवर्ड में जा रहे हो तो I माइनस माइनस। तो इसको हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब आप देख सकते हो कितनी बार आ गया, जबकि लिखना कितनी बार पड़ा, 1 बार। ये बेनिफिट है लूप का। ठीक है, तो हमने फॉर लूप से प्रिंट करके दिखा दिया। अब मैं आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाती हूँ। I प्लस, हमने क्या करना है, I की वैल्यू को प्रिंट करना है। देख सकते हो हम कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं, 1 से 10 तक। अब आप समझ गए होंगे 1 हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, 10 टर्मिनेशन है, और ब्रेक हो हर बार, क्योंकि लूप के अंदर कैसे काम करेगा, I की वैल्यू 1, यस, देखेंगे कंडीशन ट्रू है ना, 1 लेस देन 10 है, यस, प्रिंट कर देंगे I की वैल्यू। फिर लूप स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट उस पर जाएगा, तो I की वैल्यू I प्लस प्लस से क्या हो जाएगी, 2। फिर चेक करेंगे 2 लेस देन 10 है, यस, फिर प्रिंट कर देंगे। फिर इस तरीके से हम करते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने रिफ्रेश करा दिया, I की वैल्यू उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, मैं चाहूँ तो 10 से स्टार्ट कर लूँ। मैं देखो 10 से लिख देती हूँ 20 तक, तो 10 हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया और 20 हमारा टर्मिनेशन हो गया। देख सकते हो 11 से 20 आ गया। तो आपको लूप में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब और क्या कर सकते हैं लूप के साथ, हम चाहें तो ये 1-1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हम चाहें 2-2 का हो जाए, तो I इक्वल्स टू I प्लस 2। आप इस तरीके से 2 का, 5 का, जितने का भी चाहो उतना गैप क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो हम इस तरीके से फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, वो मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैंने यहाँ 100 दे दिया
तो 120 से तो कम होते नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं, जो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होते अगर कंडीशन फॉल्स है। आप देख सकते हो आउटपुट, एक बार भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप है। अगर एंट्री की कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं आएगा। अब यही काम फॉर से ना करके वाइल से करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा आई लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल 10। उसके बाद अब देखो ये हमने कॉलन लगा दिया, ये नहीं आएगा। प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिखेंगे आई, ठीक है। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इनकी इसमें भी 3 स्टेप होंगे, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा टर्मिनेशन, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट हो गया, देख सकते हो आप, आई इक्वल्स टू 1, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये टर्मिनेशन हो गया, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ये प्रिंट कराएगा और ये +1 करेगा। अब आप इसे रन कर सकते हो। सेम लाइन में आ रहे हैं। लाइन बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, BR लगाना। ये देख सकते हो अलग लाइन में प्रिंट हो गया। तो ये तो था हमारा वाइल लूप। इसमें भी आप 10 से 20 जैसे चाहो। एक बार समझ लो, ये इनिशियलाइजेशन है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये टर्मिनेशन है, कहाँ तक लूप को जाना है, और ये क्या है, 1 का इंक्रीमेंट। सपोज आप इंक्रीमेंट 1 का नहीं रखना चाहते तो कितने का रख सकते, 2 का। आप देख सकते हो ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। अगर मैं 1 की जगह 100 कर दूं तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देख सकते हो एक भी आउटपुट नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, ये इसका सिंटैक्स है। फॉर लूप में क्या होता है, तीनों एक साथ थे, इसमें अलग अलग है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, ये दोनों एंट्री कंट्रोल है। आप करते हैं एग्जैक्ट कंट्रोल की तरफ। आई इक्वल्स टू 1, यहाँ लगा देंगे डू के अंदर प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई को प्रिंट कर दिया। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। कुछ भी नहीं आया। अच्छा हाँ, इसलिए नहीं आया, खाली हमने डू लगाया, वाइल तो लिखा ही नहीं। वाइल आई लेस देन इक्वल 10, कंडीशन लगा दी, कहाँ तक चलेगा, 10 तक। आ गया 1 से 10, लाइन चेंज करनी है, उसके लिए यहाँ पे प्लस BR। देख सकते हो क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इस तरीके से सारा प्रिंट कर दिया। तो ये कैसा लूप है, डू वाइल। ये क्या बोलते हैं इसे, एग्जिट कंट्रोल। वो दोनों कैसे थे, एंट्री कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल का मतलब स्टार्टिंग में कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, लेकिन लास्ट में कंडीशन चेक होगी। सिंटैक्स तीनों का अलग अलग है। I1 कोई भी काम तीनों से हो सकता है वैसे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो डू वाइल से बेटर वे से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाइल से बेटर वे में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फॉर से। तो देख सकते हो इनिशियलाइजेशन है, ये इंक्रीमेंट है, इसमें कंडीशन बाद में चेक है। तो ये एग्जिट कंट्रोल है। इसका मतलब 1 की जगह अगर मैं 100 भी ले लूँ तो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड टाइम नहीं होगा, बट फर्स्ट टाइम होगा ही होगा। ये क्वालिटी है डू वाइल लूप की। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देख ली, लूप देख लिया। लूप पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स का सम या इवन नंबर्स प्रिंट कराना, और नंबर्स उनका सम, और नंबर्स का कैलकुलेशन कराना। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें समझी, लूप समझ में आ गया, इफ एल्स स्विच, और हमारे सारे टॉपिक्स बेसिक वाले कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। बाकी इसका नेक्स्ट में मैं शायद इसके सारे असाइनमेंट जो इस पर बेस्ड हैं, तो वो आपको पहले एक बार ट्राई करना है।